नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसमें यूएस कैसे अपना फायदा देख रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसे ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ज्यादा वक्त हो चुका है और रशिया को इस वॉर में कुछ अच्छी खासी जीत हासिल नहीं हुई है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत रशिया को इस वॉर में हासिल नहीं हुई है, लेकिन रशिया ने यूक्रेन का कुछ हिस्सा कैप्चर किया है और रशियन आर्मी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। फरवरी 2022 में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि रशिया इस वॉर को आसानी से जीत जाएगा और जो ये वॉर है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन यूक्रेन जो है वो अपने आप को इस वॉर में डिफेंड करने में बहुत ही सफल हुआ है, क्योंकि जो यूएस है उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। यूएस ने यूक्रेन को मिलिट्री एड और बहुत से अलग अलग सपोर्ट्स देके उन्हें सपोर्ट किया है इस वॉर में। इसलिए यूक्रेन जो है वो अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब हुआ है। यूएस ने अभी तक $107 बिलियन की मदद जो है वो यूएस ने यूक्रेन के लिए भेजी है और इसमें से 96% ऑफ हिस्सा जो है वो यूएस ने सिर्फ वेपन्स भेज के यूक्रेन की मदद की है। यानी कि $107 बिलियन में से 96% ऑफ मनी जो है वो सिर्फ वेपन्स सप्लाई करने के लिए यूज हुआ है और बाकी का जो मनी है वो ह्यूमैनिटेरियन एड की बदौलत यूएस ने यूक्रेन को भेजा है। तो इस प्रकार से 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन यूक्रेन और रशिया में वॉर अभी भी चल रहा है। तो अभी इस वक्त बहुत सारे देश ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसे रोका जाना चाहिए। और यूक्रेन ने भी जो है बहुत सारे कंट्रीज से, चाइना, यूएस, इंडिया, ऐसे बहुत सारे बड़े कंट्रीज से उन्होंने मदद मांगी कि जो रशिया और यूक्रेन के वॉर में वो इंटरफेयर करे और इस वॉर को रोक सके। तो इस वजह से जो है यूएस और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने एक स्विट्जरलैंड में जो है वो यूक्रेन पीस समिट अरेंज की, जिसमें 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने भी इस समिट में पार्टिसिपेट किया और इस समिट का जो उद्देश्य था वो था कि जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो थम जाए, उन दोनों कंट्रीज में एक पीस एग्रीमेंट हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों कंट्रीज में सुलह करानी है तो दोनों कंट्रीज को आमने सामने लाकर उनमें पीस एग्रीमेंट करना जरूरी है। लेकिन अगर इस समिट में देखा जाए तो रशिया को इनवाइट ही नहीं किया गया था। यूएस और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा जो है उन्होंने ये समिट अरेंज किया था कि उन्हें रशिया और यूक्रेन में पीस करना है, लेकिन उन्होंने जो है रशिया को इस समिट में इनवाइट ही नहीं किया था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या सच में यूएस चाहता है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है वो थम जाए? और अगर वो ऐसा चाहता है तो इस समिट में रशिया को इनवाइट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर पीस एग्रीमेंट करना है तो दोनों कंट्रीज की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था? तो चाइना को भी इस समिट में इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना ने रीजन दिया कि इस समिट में रशिया को ही इनवाइट नहीं किया गया, तो इसलिए वो इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट को अटेंड किया और ना ही हमारे जो जयशंकर साहब है उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। तो हमने जो है सेक्रेटरी एट इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे पवन कपूर जी है उनको हमने जो है इस समिट में भेजा, जो दर्शाता है कि इंडिया का कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट इस समिट में नहीं था, क्योंकि रशिया को जो है इस समिट में इनवाइट नहीं किया गया था और चाइना और इंडिया को ऐसा लग रहा था कि जो ये समिट है वो इतना सीरियस एजेंडा लेकर अरेंज नहीं किया गया था। और इस समिट में पीस की बातें तो छोड़ो, बहुत सारे कंट्रीज के लीडर ने रशिया को धमकाया, अगर
उन्होंने ये वॉर नहीं रोका तो उनको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारी धमकियां बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया को दी इस समिट में। इंडिया, सऊदी अरेबिया और कुछ कंट्रीज ने इस समिट के डिक्लेरेशन को साइन ही नहीं किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर दो देशों में सुलह करानी है तो दोनों देशों का आमने सामने आकर एक बीच में का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन इस समिट में तो रशिया को इनवाइट ही नहीं किया गया था, तो कैसे इस डिक्लेरेशन पे साइन किया जाए। तो इस वजह से इंडिया और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ने इस समिट के डिक्लेरेशन को साइन ही नहीं किया था। तो ये जो यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में अरेंज किया गया था, ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ। और अगर एक तरफ देखा जाए, रशिया ने उनकी साइड से एक स्टेटमेंट दिया था कि जो ये यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो स्टॉप कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि जो लैंड उन्होंने एक्वायर किया है इस वॉर में वो कैप्चर करेंगे, और यूक्रेन ने जो है वो नाटो में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो रशिया के ये दो डिमांड्स थे कि अगर यूक्रेन ये दो डिमांड्स फुलफिल करेगा तो रशिया जो है वो ये वॉर जो है वो रोक देगा। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं हुई इस समिट में। उल्टा बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया को जो है वो धमकियां दी। अगर इस समिट का ठीक से एनालिसिस किया जाए तो किसी को भी नहीं चाहिए था कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो रुक जाए, और खास की यूएस को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो रुक जाए, क्योंकि यूएस का खुद का बेनिफिट है कि अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो चलता जाए तो यूएस का इसमें खुद का बेनिफिट है। तो यूएस का इसमें बेनिफिट है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पैसों की मदद यूएस ने यूक्रेन को की है उसमें से 96% जो पैसा है वो वेपन सप्लाई करने के लिए यूज हुआ है। और उसमें भी यूएस ने ऐसा किया कि जो ओल्ड वेपन्स यूएस ने स्टोर कर रखे थे वो यूएस ने यूक्रेन को सप्लाई किए, और जो नए वेपन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो यूएस ने अपने ही देश के डिफेंस सेक्टर्स के जो कंपनीज है उन्हें नए वेपन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जो नए वेपन्स है वो खुद के पास रखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यूएस ने जो है वो अपना बेनिफिट इसमें साधा है। और ये जो वेपन्स की बात है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल पास करते समय यूएस ने खुद कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड या जो एड यूएस जो है वो यूक्रेन को भेज रहा है उससे यूएस को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएस जो है वो अपने ओल्ड वेपन्स जो स्टोर किए हैं वो यूक्रेन को भेजेगा, और जो नए वेपन्स वो बनाएगा वो अपने कंट्रीज में जो बहुत सारे वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो ठप पड़ी है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट देगा, और उनसे ही वो नए वेपन्स बनवाएगा और खुद के पास रखेगा। और इसकी वजह से जो वेपन इंडस्ट्री यूएस में इतने सालों से ठप थी उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उन्हें नया बिजनेस मिलेगा और लोगों को नए जॉब्स मिलेंगे। तो इससे यूएस का ही फायदा होने वाला है। तो यूएस ने अपने ही कंट्रीज के अलग अलग स्टेट्स में जो वेपन इंडस्ट्रीज है उनको ये नए नए वेपन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और जो ओल्ड वेपन्स उनके पास थे वो उन्होंने यूक्रेन को भेजे हैं। और यह भी सुनने को आया है कि जो वेपन्स यूएस ने यूक्रेन को भेजे हैं तो यूक्रेन को बाद में उन वेपन्स का पेमेंट जो है वो यूएसए को करना है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यूएस को इस वॉर से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए यूएस में रिसेशन जैसे सिचुएशंस मंडरा रहे थे, तो इस वॉर की वजह से जो है यूएस का डिफेंस सेक्टर जो है वो बूम हुआ है, क्योंकि बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफेंस सेक्टर में आया है, और बहुत सारे जॉब्स जो है वो इस डिफेंस सेक्टर की वजह से पैदा हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस यूक्रेन और रशिया के वॉर के बदौलत यूएस को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए
तो यूक्रेन का इस वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनको अराउंड $500 बिलियन का नुकसान इस वॉर में झेलना पड़ा है और उनके कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत सारा बर्बाद हुआ है। तो आगे जाके ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि जो यूएस है इसमें भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ ही ले। इन सारी बातों को देखते हुए ये तो क्लियर है कि यूएस जो है इनको इस वॉर से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और यूएस जो है वो सिर्फ बातें कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया में सुलह होनी चाहिए, इनमें पीस होना चाहिए, ये वॉर जो है ये थमना चाहिए। लेकिन अगर उनके एक्शंस देखे जाए तो वो बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाते कि उन्हें इन दोनों कंट्रीज में वॉर थमना चाहिए, ऐसा उनको चाहिए। क्योंकि यूएस को इस वॉर से साफ नजर आ रहा है कि यूएस को इस वॉर से बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है और यूएस जो है इस वॉर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। सो दोस्तों, यूएस हमेशा कंप्लेन करता था कि जो नाटो के उनके अलाइज है वो अपने डिफेंस पे ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। नाटो में रूल है कि हर एक कंट्री जो नाटो में शामिल है उन्हें अपने जीडीपी का 2% जो है वो डिफेंस पे खर्चा करना है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो इतना खर्चा डिफेंस पे नहीं कर रहे थे। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने जो है वो उन्होंने अपना डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया और 2% से ज्यादा कर दिया। तो ये भी जो फायदा है वो यूएस को हुआ है इस वॉर के बदौलत। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से यूएस को जो है वो उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो इसके लिए यूएस जो है वो इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहता और वो जो है इस वॉर से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में? हमें लिख के आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।